इसकी एक गोली कहाँ है? मुझे क्या पता अम्मी। क्या साजिश कर रही हो, बताओ मुझे। मैंने मरजान को मारने के लिए इस्तेमाल की थी वो गोली। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं इस सब में हरगिज नहीं पड़ना चाहता। आतिश और उसके लोग मेरे घर तक पहुंच गए हैं भाई। मेरी बात सुनो अब्बास, मैंने तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए हैं। अब तुम डर के पीछे नहीं हट सकते, समझे? लेकिन अब्बास को बाहर निकालो। वो यहाँ क्यों होगा? वो अब यहाँ नहीं रहता। मैं अकेली रहती हूँ, अंदर कोई नहीं है। मैं पैसे लिए बगैर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। जमाल पीछे जाओ, मैं आगे से देखता हूं उसे। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी घर में जिंदा दफन कर दूंगी। मैं कह रही हूं, छोड़े मुझे। मत छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके। जानता हूं मैं तुम्हें। जुबान की नोक पर है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। मैं काफी अरसा मुल्क से बाहर रहा हूं। अगर मिले होते तो मुझे याद होता। कुछ नहीं भूलता मुझे। ठीक है, मैं बताता हूं। मैं रजा यिल्दिरिम हूं और मैं इस खूबसूरत सी लड़की का चचा हूं। शादी में शिरकत नहीं कर पाया। दरअसल मुझे एक बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ सका। आप बहुत थक गए होंगे, आ जाएं, बैठकर बात करते हैं। मुझे जरूरी काम से ऑफिस जाना है। इमरजेंसी के अलावा मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरी याददाश्त कभी भी गलत नहीं होती। मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है। थोड़ा आराम कर लूं फिर याद आ जाएगा कि ये शख्स कौन है और इसे कैसे जानता हूं। आ जाएं चाचा, आए बैठ के बात करते हैं। चलो मेरी जान, आ जाओ। बेटा, अगर रजा पहचान गया तुम्हें तो क्या करोगे? उम्मीद है कि ऐसा ना हो। यह रिस्क हमेशा रहेगा। हैदर और नरमिन भी पहचान सकते थे जब हमने अपनी गेम शुरू की।
मगर अब तक नहीं पहचाना, और अगर इसने पहचान लिया तो हमें पता है कैसे संभालना है। रजा एक शैतान है, बहुत संभल कर चलना होगा तुम्हें, वरना एक जरा सी गलती से अपना नुकसान कर बैठोगे। तुम कहां थी आसली? मैं काम से गई थी। कहीं तुम अपना रोल भूल तो नहीं रही हो आसली? हमें नाज़िर को निकालने के लिए बस उसकी एक गलती तलाश करनी है। कोई मसला है क्या? नहीं, फिक्र मत करो, मैं नाज़िर पे नजर रखी हुई हूँ। वैसे भाई, ये इस रजा का क्या करना है? फिलहाल हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्लान फॉलो करो। जानता हूं मैं तुम्हें, जुबान की नोक पर है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि अम्मी इस रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करती। चिचिक, चिचिक, रुको जरा। आखिर तुम्हें क्या हो गया अचानक? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं वजह जान सकूं? मुझे और कुछ नहीं कहना, जाने दो। चिचिक, क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? हमने एक दूसरे से वादा किया था। तुम ऐसे सब कुछ खत्म नहीं कर सकती। वजह बताओ मुझे, हुआ क्या है? हमने एक दूसरे को धोखा दिया है मलिक। पहले खुद को धोखा दिया, फिर एक दूसरे को। अब जागने का वक्त है। मैं जाग चुकी हूँ, मैंने सच देख लिया है। अब तुम भी इस बात को मान लो, कभी एक नहीं हो सकते हम दोनों। चिचिक, तुम क्या कह रही हो ये? अलविदा मलिक। चिचिक, रुक जाओ प्लीज। पीछे हट जाओ, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, मैंने कहा। समझ में नहीं आ रही, हटो पीछे। आ जाओ अंदर। ये सब क्या था, बताओगे मुझे? अगर तुम बात करने आई हो तो मैं बिजी हूं। अगर मुझे बात ही करनी होती तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मैं किसी खुश मिजाज इंसान के पास चली जाती। तो फिर यहां क्यों आई हो तुम? तुम्हें नहीं लगता ये बदतमीजी थी जो तुमने चाचा के साथ किया? वो मेहमान है, ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था तुम्हें। मुझे खुद से आने वाले मेहमान पसंद नहीं, एक बात। और मैं वैसे ही पेश आता हूं जो अगला डिजर्व करे, दूसरी बात। और हां, अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर घर में किसी मेहमान को बुलाओगी तो तुम्हें नतीजा भी भुगतना होगा। तुमसे बात करना ही बेकार है, मखरूर कहीं का। ताहिर वाली बात का जवाब नहीं दिया। बताओ, क्या मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? अभी मेरे पास बहुत अहम काम है, बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाद में नहीं चलेगा, उसे मैं अभी ढूंढना चाहती हूं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूं। अजीब लगता है मुझे,
तो मुझसे बचपन में मिली थी, लेकिन आज तक ढूंढा नहीं उसे। और अब अचानक इतनी याद आ रही है कि बेचैन हो गई हो। क्या वो ताहिर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ है। अगर कोई तुम्हें खुशी और मुस्कुराहट दे दे, तुम्हें महफूज महसूस करवाए, तो तुम पर भी ये फर्ज है कि उसके एहसान का बदला दो। दोस्त आखिर इसीलिए होते हैं। हाँ ठीक है, ताहिर मेरे लिए बहुत अहम और खास है, ये मानती हूं मैं। और मुझे ये तुम्हारी सार्कास्टिक बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बातें मुझे और भी ज्यादा बुरी लगती हैं जब वो मेरे अपनों के बारे में होती हैं। अब बता दो, मदद करोगे या फिर नहीं करोगे, या मैं खुद ढूंढने चली जाऊं उसे? ये नहीं हो सकता। अभी तो मुकम्मल ठीक नहीं हुई हो, इसलिए रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा जवाब मिल गया। जैसा मैंने कहा है, बेहतर है वैसा ही करो। सही वक्त पे सब हो जाएगा। ताहिर मेरे लिए बहुत अहम और खास है, ये मानती हूं मैं। मुझे इस घर की बहुत याद आई भाई। ये सब कुछ मिस किया मैंने। तुम यहां क्यों आए रजा? हाँ? हैदर, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूं, यहां क्यों नहीं आ सकता? देखो, ये घर मेरा भी तो है। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ क्यों आए हो यहाँ? मैं मुश्किल में हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे पैसे चाहिए। मालूम था मुझे, वरना तुम क्यों आते यहाँ? अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर वापस नहीं आऊंगा। शर्म है जरा भी? पैसे मांगने आए हो यहाँ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। अच्छा ये बात है, कैसे भाई निकले तुम। वफादारी तो मर ही चुकी है। भाई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह से इनकार कर दोगे। इतने पैसे तो हैं तुम्हारे पास, कुछ दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बकवास बंद करो अपनी रजा। मैं तो बस पुरानी यादें ताजा कर रहा था। याद तो होगा तुम्हें, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। जब तुम अपने गुनाहों भरे धंधे में सर से पांव तक डूब गए थे, तो उस वक्त सिर्फ मैं ही एक अकेला शख्स था जिसने तुम्हें उस मुश्किल से बचाया। तुम्हारे सारे काले कारनामे, यहां तक कि कत्ल तक किया मैंने। क्या क्या किया बचाने के लिए। तो अब बताओ मेरे भाई, या तो पैसे दो, वरना क्या? हाँ? क्या करोगे? अगर मुझे धमकी दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम जानते हो मुझे। हाँ, तुम और कर भी कह सकते हो, लेकिन जानता हूं तुम मुझे इतनी आसानी के साथ कभी नहीं मारोगे। और इसकी वजह है क्योंकि तुम्हारे किए गए सारे काले करतूतों की फाइल्स मेरे पास है। झूठ है ये सब कुछ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात तुम जानते हो। अगर मुझे नहीं मिले पैसे तो सारी फाइल्स किसके पास जाएंगी और किसके हाथ लगेंगी, इस बात का तुम्हें जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं मेरे भाई। किस तरह के भाई हो तुम रजा? इस भाई से तो अच्छे दुश्मन है मेरे फिर। तुम जैसे भाई के लिए मुझ जैसा ही होना चाहिए। तुम्हें उम्मीद तो नहीं होगी, लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक काम करो,
अगर पैसे नहीं है तो जाकर अपने अमीर तरीन दामाद से मांग लो, और अगर कोई झिझक महसूस हो रही है तो मैं चला जाता हूं, जाकर खुद मांग लूंगा। और इसके साथ मैं तुम्हारे बारे में जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा। उसे भी तुम्हारे बारे में सब पता चल जाने दो। पहले सोच लो, उसके बाद फैसला करो। फिलहाल मैं अपनी प्यारी भतीजी से मिलने के लिए जा रहा हूं, उसे मिस कर रहा हूं। क्या अजाब है, लानत हो इस पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब चाहती क्या हो आखिर? देखने आई हूँ तुमने सही फैसला किया या नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे जवाब चाहिए। मेरी आंखों में जवाब नहीं दिख रहा। रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई है, यही जवाब है। मुझे क्या पता क्यों रो रही थी। तुम सुनना चाहती हो ना? ठीक है, तो सुन लो कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। सुन लिया? यही सुनना था ना? मैंने उस आदमी को छोड़ दिया जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? अब तो खुश होगी ना? हाँ, वाकई बहुत खुश हूँ। मेरी शक्ल से नहीं लग रहा। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो मरजान? मैं अपने बचपन के दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ताहिर आसलान। शायद वो सोशल मीडिया पर हो, यही देख रही हूँ। कौन ताहिर? आपको याद होना चाहिए, वही बच्चा। एलूल, उसकी छोटी बहन भी मेरी दोस्त थी। हाँ, मुझे याद है वो। क्या आपको पता है कि इस वक्त कहाँ होगा वो? क्या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं मेरी जान, नहीं मालूम। मरजान, क्या इस वक्त ये बातें करना जरूरी है? तुम्हें मालूम है हम परेशान हैं। एलूल के मरने की खबर मेरे लिए कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ा सदमा थी। ताहिर के साथ क्या हुआ ये जानने की जस्तजू बढ़ गई है। एक दोस्त को तो खो चुकी हूँ, कम से कम दूसरे को ही ढूंढ लूं। बिल्कुल ढूंढो उसे प्यारी भतीजी, ढूंढो उसे। बाबा की बात का बुरा मत मानो। मदद चाहिए तो वो भी करूंगा मैं। हमने उन गरीब बच्चों का सामान समर हाउस भेज दिया था मिस मरजान। वैसे भी उन गरीब बच्चों का ज्यादा सामान नहीं था। बिन्ना साहिबा, आपको किसने इजाजत दी कि हमारे बीच बोले? काम करें अपना। बाबा जी ठीक है हैदर साहब। उन्होंने कुछ भी तो गलत नहीं कहा, फिर चिल्लाए क्यों आप? मैं उनका सामान देखने जाऊंगी, शायद कुछ मिल जाए मुझे। तुम्हारी बेटी तो बहुत जिद्दी है भाई। आज नहीं तो कल वो जरूर ढूंढ लेगी उसे। तुम सोचो तुम क्या बहाना बनाओगे जब वो उसे ढूंढ लेगी। कहाँ जा रही हो? मैं समर हाउस जा रही हूँ। वहाँ ताहिर का सामान रखा है, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, वहाँ कोई सबूत हो।
तुम कहीं नहीं जा सकती। शायद तुम भूल रही हो मैंने तुमसे क्या कहा था। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाऊंगी। मैं खुद को थकाऊंगी नहीं और जल्दी वापस आ जाऊंगी। सालों तक उसे बुलाकर रखा तुमने, कुछ अरसा मजीद उसे भूल जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कहीं नहीं जाओगी। मुझे अब पता चला है लूल मर चुकी है, उसे खो चुकी हूँ। ना पता चलता तो हमेशा की तरह शायद अब भी उसका इंतजार कर रही होती मैं। और अगर ताहिर के साथ कुछ हो गया, मुझे पता है अजीब है, पर शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है उसे, और इस हालत में तो तुम वैसे भी किसी की मदद नहीं कर सकती। अंदर जाओ। मैं सिर्फ समर हाउस जा रही हूँ और अभी वापस आ जाऊंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा अंदर जाओ। इससे ज्यादा बदतमीज इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। कोई इंसान कितना ही जालिम हो सकता है। सुन रहा हूं मैं। मगरूर कहीं का। बुराक, जी मिस्टर नेजर। ये रिपोर्ट चेक नहीं की? सारी कैलकुलेशंस गलत है इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद आपको बताना ही वाला था। तो इसका मतलब यह है कि तुमने इस रिपोर्ट को देखा तक नहीं बुराक। होश में तो हो तुम। मुझे आइंदा ऐसी गलती नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? काम चोरी और क्या। जब इस तरह के लापरवाह लोग इस ऑफिस में काम करेंगे तो फिर कर लिया बिजनेस हमने। हेलो, कैसी हो तुम? कुछ काम की बात बतानी है तुम्हें। हाँ बताओ। मरजान समर हाउस जाना चाहती है। आतिश ने तो फिलहाल रोक दिया है उसे, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो उसके बाद भी जाएगी। और अगर वो वहां गई नजर, तो आतिश भी उसके पीछे जरूर जाएगा। और तुम तो नहीं चाहोगे ना कि वो दोनों अकेले रहे वहां? कभी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो करना है मैं करूंगा। ये सब कुछ सिर्फ आतिश के लिए है और कोई मकसद नहीं बचा मेरे पास। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो दोनों साथ रहें। भाई आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं फोन पे बात कर लूं अब? वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन बुराक पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? हाँ कहो नेजर। तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल किया। कैसी हो? शुक्रिया, बहुत बेहतर हूं मैं। खुशी हुई सुन के। मैं साहिल की तरफ जा रहा हूं। तुम चलना चाहोगी क्या? तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, साहिल तो नहीं मगर। ठीक है, तो जहां तुम जाना चाहो वहां चलो फिर। मुझे समर हाउस जाना है, कुछ देखना है। क्या वहां ले जाओगे तुम मुझे? एक्चुअली बहुत ही जरूरी काम है मुझे। ठीक है, मैं बस आता हूं, तुम रेडी रहना। ठीक है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा असली। अब हम सही रास्ते पर हैं।
था ना तुमसे कि मैं जाऊंगी। ताहिर मेरे लिए बहुत अहम और खास है, ये मानती हूं मैं। क्या हुआ, कहीं थक तो नहीं गए भाई? अभी तो हमने शुरू किया है। जानता हूं मैं तुम्हें। ठीक हो तुम? हाँ हाँ, बस जिंदा हूं भाई। सॉरी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, वो तो लग रहा था मुझे। मैं तो कभी कभी शुक्र करता हूं कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। वैसे भाई, क्या लगता है मरजान ताहिर को ढूंढ लेगी? कभी नहीं, मगर वो एक जिद्दी लड़की है, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए बेहतर होगा कि हम बहुत एहतियात करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वैसे? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले और कबूल फरमा ले मेरे मालिक। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा उन सूदखोरों के हाथों तबाह ना हो जाए। या अल्लाह, मुझे और मेरे बच्चे को उन जालिमों के जुल्म से बचा। पता नहीं क्या होगा। अरे अरे नहीं, ये क्या हुआ? बिन्नास, तुमने ये क्या किया? सारा सूप गिरा दिया। उफ। इस किचन में तो सुकून से कभी कुछ पक ही नहीं सकता। हैरत हो रही है, सूप जैसी आसान चीज भी बर्बाद कर दी तुमने। जहरा, तुम जब भी आती हो तंज करती हो, मदद तो तुम कर नहीं सकती। या तो काम में हाथ बटाओ या फिर यहाँ से चली जाओ। मैं बहस नहीं कर सकती हूँ। मैं वैसे भी जा रही थी, बेरात को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? मिस्टर रजा का रूम भी तैयार करना है हमें, और सामान भी उठाना है बहुत सारा। बेरात घर पर नहीं? कहाँ
कहाँ चला गया होगा? कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूंगी? उफ, अब मैं क्या करूं या अल्लाह। उफ, बहरात, हाँ, बहरात। क्या हुआ अम्मी, कोई बात हुई है क्या? आप ठीक तो है ना? हाँ बहरात, तुम अब घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम घर से निकले तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। लेकिन मुझे डर लग रहा है। वादा करो तुम बाहर नहीं जाओगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। हाँ फिर से बोलो। अम्मी फिक्र मत करे, कहा ना वादा करता हूँ। आ जाए, गले लग जाए मेरी प्यारी अम्मी। फिक्र मत करें। तुम बाहर नहीं जाओगे ना? नहीं अम्मी, कहा ना नहीं जाऊंगा मैं। मरजान, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हें पसंद आएगा। बस जल्दी ठीक हो जाओ। शुक्रिया पर नहीं रख सकती इसे मैं। बस जल्दी चलो अब यहाँ से। क्या हुआ, परेशान लग रही हो तुम? नहीं सब ठीक है, बस चलो यहाँ से। ठीक है तो फिर चलो। आ जाइए मैडम। ये आ गया आपका फ्रेश जूस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जहरा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब इस जूस को मैं हर सुबह पिया करूंगी, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हैदर, तुम ये जूस पियोगे? ये बकवास बातें बंद करोगी अपनी? इतनी मुसीबत है तुम्हें जूस की पड़ी है? रजा की वजह से गुस्सा आ रहा है ना? और कौन हो सकता है? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि पैसे दो मुझे। कहता है कि उसके पास मेरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सारी फाइल्स मौजूद हैं और इसी वक्त के लिए सब संभाल कर भी रखी हैं उसने। क्या? मुझे किसी भी तरह वो फाइल्स चाहिए नरमिन, वरना हमें बहुत पछताना पड़ेगा। कहाँ छुपा सकता है उसे? क्या तुम्हें लगता है कि उसके घर पर होंगी? बिल्कुल नहीं, बहुत दुश्मन है उसके, घर पर नहीं छुपाएगा। हो सकता है फाइल समर हाउस में छुपाई हो उसने। बिल्कुल हो सकता है, वो मुश्किल वक्त में वहीं जाया करता था। मुझे वहां जाना पड़ेगा। तुम उस पर नजर रखना, जैसे वो बाहर निकले मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, फिक्र मत करो, बता दूंगी। शुक्रिया नजीर मुझे यहाँ लाने के लिए। शुक्रिया कैसा? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तुम्हारी किसी बात को कैसे मना कर सकता हूं मैं? तुम यहां जैसे तुम यहाँ आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। हम यहाँ पर
मैं मरजान के साथ आया हूं और उसी के साथ जाऊंगा। नज़र, तुम चले जाओ यहां से, और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब से तुम मरजान की जिंदगी में आए हो, तुमने बस मुसीबतें खड़ी की हैं और कुछ नहीं। बस करो। तुम कहती है तो चला जाता हूं। उम्मीद है ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। कुछ चाहिए हो तो कॉल करना। इसका फोन मेरे अलावा सबके लिए अनअवेलेबल है। अपनी उम्मीदें खत्म कर दो। आखिर मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो तुम? मैंने कहा था ना तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए। और यहां आई वो भी नजर के साथ। तुम ये सब कुछ मेरी पीठ पीछे क्यों करती हो? तुम्हारी वजह से आई। तुमने अगर ताहिर को ढूंढने में मेरी मदद की होती तो मैं नजर के साथ यहाँ कभी नहीं आती। याद तो होगा तुमसे मदद मांगी थी मैंने, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं उस आदमी को तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहता। क्या ये सब कुछ जिद में कर रही हो? आइंदा अपनी उंगली मेरी तरफ मत उठाना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें गुस्सा करने के बहाने चाहिए। मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो तुम। उसे जहां ढूंढना है ढूंढो, लेकिन उसके बाद सीधा घर जाओगी। ठीक है, और मैं जल्दी कर लूंगी।
टिकड़िक 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 टिकड़िक। ताहिर, क्या मैं भी तुम्हारे साथ इसे खेलूं? ये बहुत अच्छा है। ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, बहुत खास है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो तुम खेल लो। थैंक यू सो मच, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ताहिर। चलो हम दोनों अब मिलकर खेलते हैं। चलो आओ खेलते हैं। दिग 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 दिग। दिग 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 दिग। ये क्या है? पता नहीं, यहीं रखा था। ये किसका था मुझे याद नहीं है। हो सकता है भाई शायद इससे कभी कभी खेलता हो, शायद नहीं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं लिविंग रूम की कैबिनेट्स चेक करके जल्दी ही वापस आती हूँ और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बोलो जमाल। ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। कुछ भी नहीं मिला मुझे, लेकिन जैसा वादा किया था जल्दी ही वापस आ गई मैं। अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो बेहतर है तुम सारे रूम्स को चेक कर लो, ताकि दोबारा यहाँ आना ना पड़े। ठीक है, कर लेती हूँ मैं। देखो, मुझे ये मिला है। ताहिर का है ये। ताहिर इसे पहनकर घूमता था और मैं उसे नारंगी बुलाती थी, मुझे याद है ये। उनकी चीजों में से ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है।
अफसोस की बात है। चलो अब इतना काफी है, चलना चाहिए। आसली, फोन उठाओ जल्दी। हाँ नजर, तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं, ये क्या कह रहे हो? झूठ मत बोलो, जो कुछ हो रहा तुम जानती हो। देखो, मुझे अपना दुश्मन मत बनाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब क्या है तुम्हारा नजर? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आतिश भी होगा वहां? क्या? समर हाउस पर आतिश भी आया था? बेवकूफ मत बनाओ मुझे। जब मैं पहुंचा तो वहां मौजूद था। सच में मुझे नहीं पता। आइंदा कभी भी मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करना आसली। क्या हुआ नरमिन? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी फिक्र हो रही थी हैदर। लगता है तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए गुस्से में हो। हर जगह छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला नरमिन। या मेरे खुदा, फिर वो फाइल्स कहाँ हो सकती हैं आखिर? मुझे तो लगा था कि वहीं होंगी। काश के पता चल जाए कि फाइल्स कहाँ हैं। वो बगैरत आदमी एक जगह टिकता भी तो नहीं। मैं ढूंढूं तो कब ढूंढूं? लगता है यहाँ पहले ही कोई आकर देख चुका है। मरजान होगी जरूर। समर हाउस का बताया था उसने, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वहां मरजान गई होगी। हाँ सही कह रही हो। उसके अलावा कौन होगा? अब घर वापस आ जाओ, वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं। थोड़ी देर वॉक करना चाहती हूँ मैं। मौसम ठंडा है, ऐसा ना हो कि कहीं बीमार हो जाओ। मैंने कोट पहना है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे वॉक करनी है। ये नहीं हो सकता। ये तो वही बच्चा है। ये मुमकिन नहीं। क्या यही वो ताहिर है? क्या हो रहा है ये? क्या वो मरा नहीं था?
क्या तुम समर हाउस गए थे आतिश? हाँ। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या हुआ भाई, मुझे फिक्र हो रही थी। अरे वाह, मुझे पूरी उम्मीद थी। वैसे हैदर बिला वजह वहां कभी नहीं जाता। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी, हम फौरन निकल गए थे वहां से। मत पूछो, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं हम। हैदर रास्ते में ही था। जो चीज हम ढूंढ रहे हैं शायद इस सीडी में हो, मुज़य्यनामा। लगता है फिनिश लाइन करीब है। आतिश मेरा बहादुर बेटा, शाबाश। यह आदमी बहुत गंदा काम करता है। इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, लेकिन अपने हाथ गंदे नहीं करता। अगर हमें इसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो हमारा केस भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। यह रजा है, हैदर का छोटा भाई। फाइल्स इसके पास है। यह उन फाइल्स को हैदर को कंट्रोल में रखने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर हम उसे कंगाल कर दें तो वो क्या करेगा? वो जरूर हैदर के पास ही जाएगा, क्योंकि वो तो मुझे खुद भी इसी तरह का लगता है। रजा हैदर को ब्लैकमेल करेगा और हैदर उससे फाइल्स लेने की कोशिश करेगा, और इस सब का फायदा हम उठाएंगे। और वो खुद ही अपने आप को बर्बाद कर लेगा, क्योंकि हर क्रिमिनल यही डिजर्व करता है। इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है, ये कैसे खोल सकते हैं हम उस शैतान से कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। फिक्र मत करो, हम क्रैक कर लेंगे इसे। इस काम के लिए मेरी नजर में एक आदमी है, मैं उसे कॉल करता हूं, वो शायद इसे क्रैक कर सकता है। हाँ, ट्राई कर लो, शायद वो क्रैक कर ले। जाने से पहले मरजान से ताहिर वाली बात कर लो, इससे पहले कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बने। खत्म करो इसे। ठीक है, समझ गया, मैं मरजान से बात करता हूं। एक कातिल की बेटी से जमाल क्या बात करने जा रहा है? क्या चल रहा है यहाँ आतिश? इजाजत हो तो बैठ सकता हूं यहाँ? हाँ, आ जाओ, बैठ जाओ। आतिश ने कहा ताहिर नाम के बंदे के बारे में पता करो, जो कि मैंने किया भी। यहां तक के एजेंसीज में भी कह दिया मैंने, जहां मेरे बहुत से दोस्त भी काम करते हैं। फिर क्या हुआ? दरअसल ताहिर 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुका है, और कुछ पता नहीं लग सका। कैसे? ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर यही सच है। अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं तुम्हें यह खबर कभी भी ना देता, लेकिन यही ताहिर का सच है जो बताया तुम्हें।
अफसोस है मुझे। अब तुम भी कबूल कर लो उसे। ताज़ियत उसके लिए। एलूल, एलूल मेरी दोस्त थी और ताहिर मेरा शहजादा हुआ करता था, मेरा प्रोटेक्टर। उन दोनों को ही नहीं खोया आज मैंने। बल्कि अपना बचपन ही खो दिया मैंने। बस यही है मुज़य्यन अम्मा। शाबाश बेटा। अब वो ताहिर को ढूंढना छोड़ देगी। वो ताहिर जो उसके सामने है, जिसे वो कभी देख ही नहीं पाएगी। मैं किचन से होके आती हूँ। क्या तुम ठीक हो? तो वो बच्चे तुम ही हो, मुझे अंदाजा था। मेरे सामने जिंदा। मैं समझा नहीं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? ताहिर, मैं आतिश हूं, आतिश का रान। हाँ, आतिश दुनिया के लिए और मेरे लिए तुम वही हो ताहिर। जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मुझे वही बच्चा दिखाई दिया। तुम्हारी नजरें अब भी वही हैं। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मगर उसकी आंखें जिंदगी भर कभी भी नहीं बदलती हैं। और ये ताहिर की आंखें हैं। ताहिर मर चुका है। जमाल, उसने मुझे उसकी मौत की खबर सुनाई है। अपने बचपन का दोस्त खो दिया मैंने। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें।
तुम्हें कैसे पता चला? वो एक हिट एंड रन केस था। मारने वाले का नाम था ताहिर असलान। ना कोई तस्वीर है, ना ही मालूमात। कैसे कह सकते हैं कि यही ताहिर है वो? ये ठीक कह रहे हैं। हो सकता है ये वो ताहिर ना हो जिसे तुम ढूंढ रही हो। शायद ताहिर मरा ही नहीं, मुमकिन है हमारी नजरों के सामने हो वो। यह भी हो सकता है कि वो खुद ही गायब होना चाहता हो। एक बहुत बहादुर बच्चा था वो। कौन जाने वो कहां है और क्या कर रहा है। तो ऐसा मुमकिन है कि ताहिर जिंदा है? मैंने अपनी आंखों से इस जिंदगी में सब कुछ मुमकिन होते हुए देखा है। यहां तक कि मुर्दे भी जिंदा होते हुए देखे हैं। लोग कहते हैं कि कोई मर गया, मगर अगले ही लम्हे आपके सामने जिंदा खड़ा होता है वो। काश के ऐसा ही हो। देखो, तुम उदास मत हो। अगर वो जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम अपनी तलाश जारी रखो, हो सकता है कि वो तुम्हें मिल जाए। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मरजान भी खुश हो जाएगी, लेकिन पहले मुझे अपने भाई से बात करनी होगी। क्या हो गया है बेटा? आतिश, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आतिश, बताओ तो सही, हुआ क्या है? ऐसा भी क्या हुआ जो खुद को तकलीफ दी? ये तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था। ये वही रजा है ना? हाँ। हद है। आखिर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं? पुरसुकून हो जाओ हैदर, उससे मेरा ही तो कुछ गलत ना हो जाए कहीं। ये वक्त सुकून से बैठने का नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। अब उसके पास मेरे खिलाफ हर चीज मौजूद है। समझ नहीं आ रहा उसने छुपाया कहाँ होगा सब कुछ। रजा तुम्हारा छोटा भाई है, भूल गए हो क्या? वो तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं है। उसने हमेशा तुम्हें फॉलो किया है, शायद सिर्फ धमकाना चाहता हो तुम्हें। हैदर कितना बेवकूफ है ना रजा, भूल गया है कि उसके सामने उसका बड़ा भाई है। नहीं नरमिन, वो पूरी तैयारी से आया है यहाँ। बिल्कुल भी नहीं। बात सुनो मेरी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो फाइल्स ढूंढ लोगे। और खुद को इतना कमजोर नहीं समझो, हमेशा दबके रहा है वो तुमसे। इतना आसान नहीं है ये जितना तुम्हें लग रहा है। बस मैं एक बात जानता हूँ, अगर उसके पास हमारे खिलाफ सब कुछ है तो वो हमें बर्बाद कर देगा, देख लेना तुम। और तुम ये कैसे कर पाओगे? हाँ हैदर, तुम क्या कर सकते हो? क्या मुझे मरवा दोगे? हाँ, मैं यहां पर तुम्हें एक अच्छी खबर देने के लिए आया था, मगर नसीब में नहीं था। अब मुझे सोचना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे वो फाइल्स दे दो रजा। ओह,
वहीं रुक जाओ, ज्यादा बढ़ रहे हो। वो फाइल्स मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस हैं। खास तौर पर अब से। हैदर, चाचा, क्या ताहिर के बारे में कुछ जानते हैं आप? शायद जानता हूं बेटा, लेकिन इससे पहले मुझे आतिश से किसी जरूरी बात पर मशवरा करना है। बहुत जरूरी बात है। रजा, रजा। चाचा और आतिश के बीच कुछ हुआ है क्या? बाबा, छोड़ो, वो तो ऐसी फजूल बकवास करता रहता है। कुछ पूछ रही हूँ बाबा। कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? हेलो, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, दुगने कर दूंगा, लेकिन पहले मदद करनी होगी। हाँ, हेलो। हाँ, आमना, मैं हूँ बिन्नास। हमने सुबह उस कर्ज के बारे में बात की थी, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम इस कर्ज के लिए मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं मानना, फिर भी शुक्रिया। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आजकल हर कोई परेशान है। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? ठीक है, ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तू तो दिलों का हाल जानता है। इस परेशानी के आलम में तू मेरी मदद फरमा मेरे खुदा। या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले, आमीन। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। रिस्क नहीं ले सकते। अगर उसने हैदर को बता दिया तो चाहे वो यकीन ना भी करे, शक जरूर हो जाएगा। रजा पैसों का भूखा है, उसे बस पैसे से मतलब है। तुम अगर उसे पैसे दोगे तो वो बोलना बंद कर देगा। वैसे मुझे यही लगता है कि वो हैदर को नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि उसे पैसों की जरूरत है। लेकिन होशियार रहना होगा। ये लोग बुराई में इतने अंधे हो चुके हैं आतिश, कि कहीं तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए। मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि आतिश को नुकसान पहुंचाए। कुछ नहीं, कंपनी से है। हमने उस सीडी को तो भिजवा दिया था ना? हाँ, वो हमारा ही एक आदमी लेकर गया था। जल्द ही रिजल्ट दे देगा वो। हम उसे हैदर के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए लाए थे, उसने हमारे लिए खड़ी कर दी। ये सब एक जैसे हैं, सबके सब धोखेबाज लोग। हेलो, ठीक है, हमारे आदमी का फोन था। उसका कहना है कि रजा के पास कोई फोन आया और वो जल्दी में निकल गया है। उसने मेरी उम्मीद से पहले कदम उठा लिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर हो। कोई बात नहीं।
फिर से क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? गलती से लग गया था। कोई इंसान खुद को बार बार इतनी चोट कैसे पहुंचा सकता है, समझ नहीं आता। ज्यादा मत बोलो। एक बटन रह गया है। इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। चचा ने कहा था कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं। ताहिर के बारे में शायद कुछ जानते हैं चचा। उस खबर से पता चला कि ताहिर नहीं रहा, मगर सच कहूं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तंग आ गया हूं। इसकी आदत डालनी होगी तुम्हें। हालात बहुत अजीब होते जा रहे हैं, इसे जान नहीं छुड़ा सकते हो। पहले उसके बारे में छानबीन करते हो, पता लगाते हो, और अचानक से कहते हो कि मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ कहो। ठीक है, आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? अल्लाह, ये मैंने क्या किया बिन्नास? तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा कोई बात नहीं, है? अम्मी मैं साफ कर देती हूँ। उफ, उफ, मेरे खुदा। देखो मैंने क्या कर दिया, मैं सही से नहीं ध्यान दे पा रही। एहतियात से करो, कहीं खुद को जला ना लो। जी अम्मी। चिचिक, चिचिक, मुज़य्यन साहिबा घर पर हैं? जी, मैंने उन्हें अभी लिविंग रूम में देखा था। मुझे उनसे कुछ कहना है। क्या कहना है आपको उनसे? तो बस तकफिरुल्लाह। बस पूछ रही हूँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? बेटा, तुम्हें जानकर क्या करना है? रहने दो बस। जहरा के आने और हमें झिड़कने से पहले इस सब को साफ करो। जल्दी करो। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। अपना हाथ बचाकर बेटा। मुज़य्यन साहिबा से पूछने जा रही हूँ कि वो उधार दे सकती हैं। इससे पहले कि आतिश की पहचान जाहिर हो जाए, हमें सब खत्म करना होगा। और इंतजार नहीं कर सकते अम्मी। आतिश कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, हमें इंतजार करना चाहिए। अम्मी, उसने पहली नजर में ही आतिश को पहचान लिया है। वो ये बात हैदर को भी बता सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आतिश की जान खतरे में आ सकती है। हमें कुछ करना होगा। तुम अपने तौर पर कोई बेवकूफी करने का सोचना भी मत। हमने तुम्हारा पिछला प्लान देख लिया था। नजर की गोद में जा गिरी थी। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने?
देख के नहीं चल सकती? एक तो इस घर में किसी को सही से नजर ही नहीं आता। ये रही आपकी कॉफी। तुम क्यों लाई हो? जहरा किधर है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुज़य्यन साहिबा, मैं आपसे कुछ बात करना बहुत ही बदमजा कॉफी लाई हो। इस घर में तुम्हारा क्या काम अगर तुम्हें कॉफी तक बनानी नहीं आती? जाओ जहरा से कहो मेरे लिए कॉफी बना कर लाए। ठीक है मुज़य्यन साहिबा। सबके सब निकम्मे हैं। तुम निडर हो ताहिर, निडर हो। भाई वाह, जिस ताहिर को मरजान ढूंढ रही है वो हमेशा उसकी नजरों के सामने था। और वही ताहिर उसका शौहर भी बन गया। लेकिन मेरी भतीजी को अंदाजा ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, मरजान तुम्हें ढूंढने की जिद पर अड़ी हुई है। किसने सोचा था ताहिर इतना बड़ा बिजनेसमैन आतिश का रहान बन गया? किसने सोचा था कि तुम इतने बड़े आदमी बन जाओगे? मुझे एक बात की बहुत हैरत है, तुम इतने अमीर और इतने ताकतवर कैसे बन गए आखिर? बस समझ लो कि मेरी किस्मत अच्छी थी और ज़हीन तो मैं हूं ही, जाहिर है। तुम उतने कमजोर नहीं वैसे जितना मैं समझता हूं। तुमने हैदर यिल्दिरिम जैसे आदमी से उसका सब कुछ छीन लिया, मगर ऐसा हर शख्स नहीं कर सकता है। तुम चाहते क्या हो? सीधे बात पर आओ। सीधे बात पर आऊं? ठीक है, बताता हूं। तुम अपने राज के बदले मुझे बहुत बड़ी रकम दोगे और तुम ताहिर असलान हो, यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैं मरजान से कह दूंगा कि वो खबर सच है और इस ताहिर के किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। जो दिल चाहे कर लो। वक्त कम है तुम्हारे पास। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचोगे नहीं तुम। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, कहा
कहां पर ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। देखो मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। अम्मी, मैं अभी अभी खाना चेक करा रही हूँ जो आपने बनाया है। इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बेटा। आतिश आज खाना नहीं खाएगा बिनास, उसके लिए खाना मत लगाना। मरजान साहिबा ने बता दिया है। इसका मतलब ये चालाक लड़की घर की मालकिन बनना चाह रही है, लेकिन ना तो ये घर तुम्हारा है और ना ही आतिश। और देखना बहुत जल्द मेरी बात तुम समझ जाओगी मरजान। क्या हुआ? क्या बात है आसली? नखरे किसको दिखा रही हो? तुम्हें मेरी बात आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही है नजर? मैं पूरा दिन तुमसे बात नहीं कर सकती, समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश मत करना। जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हें कॉल करूंगा और हर दफा फोन उठाओगी तुम। बात समझ में आई मेरी? जब कहा है कि सब कुछ संभाल लूंगी मैं, तो फिर मसला क्या है? किससे बात कर रही थी आस्ती? किसी से नहीं, रॉन्ग नंबर था। बेवकूफ लगती हूँ क्या मैं तुम्हें? मैंने पूछा किससे बात करी थी। अम्मी ऐसा भी क्या हो गया है? मुझ पर नजर रखना बंद कर दे। एक पल भी सुकून का नहीं गुजार सकती हूँ मैं। क्या भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? भरोसा ना करने की वजह तुम जानती हो, बस अब मेरा मुंह ना खुलवाना तुम। जब जब मैंने तुम पे भरोसा किया तुम ऐसी गलती कर बैठती हो जिसकी कोई वजाहत नहीं होती। शायद मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। हाँ ये तो है। क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे जिंदगी की भीख मांगूंगा? अब तुम पहले की तरह कमजोर नहीं। सब याद है मुझे, तब भी तुम इतने ही जिद्दी थे जितना के अब हो। तुम्हें कहा था मार डालो उसे, क्यों नहीं मारा अभी तक? क्या घूर रहे हो? हाँ, काम से काम रखो। देख रहे हैं ये मुझे किस तरह घूर रहा है भाई? हाँ, अगर अकल ठिकाने नहीं लगाई इसकी तो आगे चलकर ये मुसीबत बन जाएगा। इसने अभी मुराद पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। क्या बकवास कर रहे हो ये? बजाहिर तो मुराद ने इसकी बहन को मारा था। अगर मैं ना होता तो ये मुराद को जान से मार देता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? हाँ? मेरे बेटे को मारोगे? हाँ? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं। क्या कहा था?
मुराद से दूर रहना। मुराद मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम होते कौन हो मुझे घूरने वाले? अपनी नजरें नीचे रखो, समझे? तुम हमेशा मुझसे नजरें चुराया करते थे। जब मैंने तुम्हारी पीठ पर वो जख्म देखे तब मुझे यकीन हो गया। मैं तुम जैसे आदमी के साथ माजी की बातें नहीं करने वाला। मुझे हैदर की वो मालूमात चाहिए जो तुम्हारे पास है। सुनो, हम आपस में एक सौदा करते हैं। तुम्हारा मसला हैदर के साथ है और मेरे पास इतनी मालूमात है कि उसे खत्म करके रख दूं। टेक्नोलॉजी भी बड़ी ही अजीब चीज है। सब कुछ छोटी सी चीज में आ जाता है। अगर तुम उस सीडी की बात कर रहे हो जो समर हाउस में थी, तो वो पहले ही हमारे पास है। वो तो बहुत पुरानी है, कोशिश फजूल है, वो वैसे भी काम नहीं करती है। जैसे मैंने कहा, दोनों का सौदा बराबर का होना चाहिए। मैं कातिलों से कोई डील नहीं करूंगा, खास तौर पे तुम जैसे घटिया आदमी के साथ, समझे? अगर तुम ये कह रहे हो कि पैसे नहीं दोगे खुद ढूंढ लोगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतना यकीन से मत कहो, क्योंकि अगर तुम समझदार हुए तो खुद मुझे दे दोगे, वरना वो सीडी तुम्हारे साथ कब्र में ही जाएगी। फैसला तुम्हारा है। तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम कातिल नहीं हो। अगर ऐसा होता तो हैदर कब का कब्र में जा चुका होता। तुम्हारे अंदर कत्ल करने की जुर्रत नहीं है। मैं तुम्हारे या हैदर के खून से अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उनके हवाले कर सकता हूं जो तुम्हारे पीछे हैं। जिन्हें तुमने घर छोड़ने से पहले मुझ पर हमले के बारे में बताया था। मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। अब तुम समझे मेरा प्लान? तुम्हारा पैसा बर्बाद होने के पीछे मैं हूं, और तुम्हारे यहां होने की वजह भी मैं हूं, तुम्हारे भाई की तरह। हर चीज मेरे पास है, तुम्हारी भी।
जो रास्ता चूज कर लो, खत्म मुझ पे होगा। सोच लो फिर से।